Good morning everyone. I am Afsana, your chemistry teacher. Today we will continue the chapter solution. In the last lecture, we had seen the osmosis, diffusion and the osmotic pressure. Now see the types of solution on the basis of osmotic pressure. There are three types of solution on the basis of osmotic pressure. First is isotonic solution, hypotonic solution and hypotonic solutions. What is a solution? It is the homogeneous mixture of two or more than two components. Here we are talking about the binary solution, means in the binary solution only two molecules are present. First is solute, second is solvent. Example NaCl and water. Now let's remind the osmosis. What is a osmosis? I have told you, when solvent and solution are separated by a semi-permeable membrane, then the flow of solvent molecule from the lower concentration to the higher concentration, then it is called the osmosis. क्या होता है osmosis में? When two सॉल्यूशंस को या फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है. मीन्स ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से टू द हायर कंसंट्रेशन. दिस इज द ऑस्मोसिस. और इस ऑस्मोसिस को हम स्टॉप भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड. अगर हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें तो यहाँ पर कुछ प्रेशराइज जब हम करेंगे, एक स्मॉल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा. मीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूशन के साइड मूव हो रहा है, इसके मूवमेंट को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं बाय अप्लाइंग अ स्मॉल प्रेशर. तो दिस स्मॉल प्रेशर इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? मीन्स द स्मॉल प्रेशर विच कैन बी स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड द ऑस्मोटिक pressure. So let's see the here in the want of factor we have seen the osmotic pressure is directly proportional to the concentration of the solution. मीन्स सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा. यहाँ पर एग्जांपल हम देख रहे हैं, यहाँ पर NaCl प्लस वाटर. अगर हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो तीन तरह से सोल्यूशन ऑब्टेन हो सकते हैं. लेट्स सी दिस थ्री टाइप ऑफ सोल्यूशन. फर्स्ट इन विच बोल सकते हैं कंसंट्रेशन में भी हाई. NaCl डिसॉल्व कर रहे हैं तो तीन तरह के सोल्यूशन ऑब्टेन हो सकते हैं जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, हाई हो सकती है. सेकंड कंसंट्रेशन लो हो सकती है. और थर्ड वन जिसमें कंसंट्रेशन इक्वल हो सकती है. तो जिनकी कंसंट्रेशन हाई है उसको सबसे पहले बेटा कंसंट्रेशन जो टर्म्स है वो हम लोग यूज करते हैं ओनली फॉर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. मीन्स कंसंट्रेशन ज़्यादा है बोलेंगे उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम है. कंसंट्रेशन लो है मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा है. कंसंट्रेशन इक्वल है मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही कैसे हैं, एट इक्विलिब्रियम पर है. मीन्स दोनों जो है इक्वल अमाउंट में है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन इज हाई. सो इफ वी प्लेस अ एनिमल सेल और RBCS cell, red blood corpus, in the high concentration solution, then suppose in the red blood cells concentration is low and outside in the solution concentration is high, then osmosis takes place. और क्या होगा, जैसे ही ऑस्मोसिस होगा तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन. तो जो RBCS सेल है, रेड ब्लड कार्पल्स है, उनके अंदर का जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है. मीन्स बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है. तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर बाहर आ जाएगा. तो फाइनली क्या होगा, जो सेल होगी इट विल श्रिंक. नेक्स्ट केस में हम क्या देखते हैं, जिनकी ऐसा सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है. अगर यहाँ पर हम एक रेड ब्लड सेल प्लेस करते हैं तो यहाँ पर बाहर की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है, और अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम द सोल्यूशन टू द इनसाइड द सेल. तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, फट भी सकती है, बस्ट हो सकती है. थर्ड केस कैसा हो सकता है, थर्ड केस में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर कंसंट्रेशन इक्वल है, मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोनों ही इक्वल है. मीन्स दोनों सोल्यूशन में, मीन्स बाहर की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर की कंसंट्रेशन के कैसे इक्वल है. मीन्स यहाँ पर क्या होगा, फाइनली नो चेंज. जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. फर्स्ट इज
Hypertonic solution means a solution having more osmotic pressure than the other solution. means जिस solution की osmotic pressure ज़्यादा है अदर सोल्यूशन से, तो वो कौन सा सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन. नेक्स्ट, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अ सोल्यूशन हैविंग द लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सोल्यूशन कॉल्ड द hypotonic solutions. Third one is isotonic solution, means the solution which have the same osmotic pressure. मतलब दोनों के osmotic pressure क्या है? इक्वल है. तो ये कौन सा solution है? Isotonic solutions. Let's see the examples in the hypotonic solutions. It is used in the preservation of food. आपने देखा होगा घरों में मम्मी अचार डालते हैं जब, तो अचार के लिए हम लोग क्या करते हैं? मसाले में नमक की क्वांटिटी क्या करते हैं? हमेशा ज़्यादा रखते हैं. तो नमक की क्वांटिटी ज़्यादा रखने से क्या हो जाता है कि नमक के अंदर जो मसाला है उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है. और जब हम उसमें पिकल्स आम डाल देते हैं तो कुछ समय के बाद देखते हैं जो आम है वो श्रिंक हो जाता है, छोटे छोटे हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आम के अंदर का जो पानी है वो क्या हो जाता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, मीन्स अंदर से बाहर आ जाता है और वो बहुत समय के लिए सुरक्षित हो जाता है, सेव हो जाता है, खराब नहीं होता है. नेक्स्ट, आइसोटोनिक सोल्यूशन देख लेते हैं. आइसोटोनिक सोल्यूशंस का यूज ज़्यादातर करते हैं जब इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं. तो इंजेक्शन में जो लिक्विड होता है एक्चुअली वो होता है 0.9% NaCl सलाइन वाटर होता है. तो जो इंजेक्शन के लिए जो मेडिसिन होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है. उसको सबसे पहले हम 0.9% NaCl सलाइन वाटर में ऐड करते हैं. जो 0.9% NaCl सलाइन वाटर है इसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होते हैं. इसलिए इसको मेडिसिन में मिला करके इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि सेल में कोई चेंजेस नहीं आता है. मीन्स RBCS सेल में कोई भी चेंजेस नहीं आता है. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के अलग अलग होंगे तो सेल क्या हो सकती है? या तो स्वेल अप हो सकती है या तो फिर श्रिंक हो सकती है. इसीलिए जो सोल्यूशन है इंजेक्शन के लिए बनाया जाता है 0.9% NaCl सलाइन वाटर में इसको बनाते हैं. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस. बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अभी आपको बताया मैंने. 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl कॉल्ड एज सलाइन वाटर is isotonic solution with human blood corpuscles. That is why medicines are mixed with the saline water before the intravenous injections. Second, preservation, jam and jelly. A large quantity of sugar is actually essential to the preservation process because the sugar help to kill the bacteria. मीन्स यहाँ पर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है? शुगर की. जब शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है. तो जो जैम और जेली है इनमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स इट इज टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. जब हम प्लांट में पानी देते हैं तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होता है? प्लांट में जो वाटर है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है.